गुड मॉर्निंग बच्चों। तो फिर से आज हम लोग नया टॉपिक लेकर आए हैं और इस टॉपिक को आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो इससे पहले हम लोग पढ़े हैं शब्द। तो शब्द में आए थे हम लोग, क्या पढ़े थे? विकारी शब्द। विकारी शब्द के 4 भेद थे: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तब हम लोग उस एक नंबर पढ़ेंगे, उसका नाम है नाउन यानी संज्ञा। चलिए देखते हैं नाउन किसे कहते हैं, यानी संज्ञा किसे कहते हैं। किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। देखते हैं, जैसे क्या है? हिमालय, श्याम, घड़ी, ठंडक। यहाँ क्या बोला है? किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति। तो देखिए यहाँ पे हम तीनों चीज लिख दिए, जो बोले वो हम चारों चीज लिख दिए। यहाँ पे हिमालय, हिमालय क्या है? पहाड़ है। तो पहाड़ कहाँ पे? स्थान में है, तो ये क्या हो जाएगा? स्थान हो गया। पहाड़ क्या हो जाएगा? स्थान हो जाएगा। देखिए श्याम, श्याम क्या है? व्यक्ति, यानी किसी व्यक्ति का भाव। व्यक्ति, श्याम क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है, तो ये भी हो गया। अब देखिए क्या है? वस्तु, वस्तु ये क्या है? घड़ी है। घड़ी क्या है? जैसे मान लीजिए यही घड़ी है, ये क्या है? वस्तु है। इसको कहीं किसी जगह में रखेंगे तभी ये जा पाएगा। ये क्या है? वस्तु है। तो वस्तु क्या होता है? निर्जीव होता है। तो ये क्या है? घड़ी क्या हो गया? हमारा वस्तु हो गया। अब देखिए ठंडक, ठंड की मौसम में क्या होता है? ठंडक महसूस होती है, यानी भाव, भाव का पता चलता है उसका। तो ठंडक क्या हो गया? ये मेरा भाव हो गया। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। देख लेते हैं इसको। किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति, भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, यानी नाउन कहते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। एक नंबर में है जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और क्या? समूहवाचक। तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। एक बार फिर से मेरे साथ बोलिएगा। जातिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, संज्ञावाचक, द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। कितना है? 5 है। तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग। जातिवाचक किसे कहते हैं, यानी जातिवाचक है क्या? इसमें इससे जाति भर का बोध होता है। मतलब जातिवाचक में पूरी जाति का बोध होता है। जातिवाचक में जो है पूरी जाति की बोध होता है। जैसे मान लीजिए गाय, गाय क्या है? गाय पूरी पूरी गाय का हम लोग, गाय क्या है? जाति है। गाय जानवर है, तो गाय जानवर का क्या है? पूरी गाय का हम लोग बोध करते हैं। एक गाय नहीं, पूरी गाय। तो क्या है? उसके बाद क्या है? फल, फल भी क्या? फल जाति। जैसे फल क्या आ गया? आम ले लीजिए। आम, हम एक आम नहीं बल्कि जितने भी आम है सारे आम को हम लोग ले लिए, उसी को क्या हो गया? फल हो गया, फूल हो गया, पहाड़ हो गया, इत्यादि। अब नंबर 2 में हम लोग देखते हैं व्यक्तिवाचक, यानी व्यक्तिवाचक। इससे किसी एक व्यक्ति या पदार्थ का बोध होता है। इससे किसी एक व्यक्ति या पदार्थ का बोध होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक। जैसे देख लीजिए हिमालय, हिमालय, गंगा, पटना, रावण इत्यादि, यानी व्यक्तिवाचक। ऐसे ऐसे वाचक को कहेंगे जो खास हो। जैसे देख लीजिए हिमालय, हिमालय क्या है? पहाड़ है, एक खास नाम है। हिमालय पहाड़ जो है एक खास है। जैसे गंगा, गंगा के जगह में अगर कोई भी नदी दे दे, ऐसे नदी दे दे, तो वो नदी नहीं होंगे, क्योंकि गंगा जो है एक खास है, खास नदी का नाम है। पटना, रावण इत्यादि। नंबर 3 में क्या है? भाववाचक। इससे किसी व्यक्ति, वस्तु के गुण, धर्म या स्वभाव, स्वभाव का पता चलता है। भाववाचक में जिससे किसी वस्तु, गुण, धर्म या भाव का पता चलता है, उसे हम लोग भाववाचक कहते हैं। जैसे मान लीजिए बुढ़ापा, सच्चाई, ईमानदारी, ये सब क्या है? भाववाचक है। जैसे मान लीजिए बुढ़ापा, बुढ़ापा, बुढ़ापा क्या है? पहले क्या था? जवान था, जवान से क्या हुआ? बुढ़ापा हुआ, तो ये क्या हुआ? भाववाचक हो गया। सच्चाई, ये सब क्या है? भाव, यानी गुण या भाव। सच्चाई क्या होता है? गुण होता है, उसकी गुण है। क्या गुण है? कि सच्चाई, वो सच बात बोला, क्या हुआ? उसका गुण है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? भाववाचक। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसके बाद आगे पढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं समूहवाचक। समूहवाचक किसे कहते हैं? इससे समूह अथवा समुदाय का बोध होता है। जिससे समूह अथवा समुदाय का बोध होता है, यानी ग्रुप, ग्रुप का बोध होता है।
उसे हम लोग क्या बोलते हैं, समूहवाचक। इसका उदाहरण देख लेते हैं, जैसे वर्ग। वर्ग में क्या करते हैं, सभी बच्चे एक साथ बैठकर क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं, एक हो गया समूहवाचक हो गया। जैसे सेना, बहुत सारे सेना की भीड़ होती है, क्या हो गया। और दूसरा क्या, सभा, सभा मतलब होता है भीड़। गुच्छा, जैसे अंगूर का गुच्छा, ये क्या हो गया, एक साथ एक गुच्छे में बहुत सारे अंगूर होते हैं, ये सब क्या हो गया, समूह हो गया। यानी ग्रुप में जो भी चीज को रखा जाता है, रहता है, वो क्या हो गया, समूह हो गया, यानी समूहवाचक हो गया। हम देखते हैं नंबर 5, यानी द्रववाचक। द्रववाचक किसे कहते हैं, इससे किसी द्रव्य या धातु का बोध होता है, जिससे किसी द्रव्य या धातु का बोध होता है, उसे द्रववाचक कहते हैं। जैसे दूध, जैसे दूध क्या हो गया, द्रववाचक हो गया। सोना, चांदी, घी इत्यादि, इसको हम लोग ऐसे भी जानते हैं, सीखेंगे कि द्रववाचक, द्रववाचक संज्ञा वैसे संज्ञा को कहते हैं जिससे नापा तोला ना जाए अथवा गिन भी नहीं सकते हैं, उसे हम लोग द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए द्रववाचक देखते हैं। द्रववाचक, इससे किसी द्रव्य या धातु का बोध होता है, इससे किसी द्रव्य या धातु का बोध होता है, उसे द्रववाचक कहते हैं। जैसे जैसे इसका देख लेते हैं, दूध, सोना, चांदी, घी, ये सब क्या हो गया, द्रववाचक हो गया। जिसको नाप तोल सकते हैं परंतु गिन नहीं सकते हैं, उसे हम लोग द्रववाचक कहते हैं। समझ में आ गया आप लोग को, जिसको हम लोग नाप तोल कर सकते हैं परंतु उसको क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते। दूध को क्या जी गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं। सोना को भी नहीं गिन सकते हैं, चांदी को नहीं गिन सकते हैं, घी को भी नहीं गिन सकते हैं। ये सब क्या हो गया, हमारा द्रववाचक संज्ञा हो गया। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो इसी तरह वीडियो देखते रहें और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और अगर अच्छी लगे तो बढ़िया से वीडियो को शेयर करें।